जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आपको ललन टॉप जी के जी में स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो क्लास है दोस्तों, इस क्लास का दोस्तों सिर्फ एक ही उद्देश्य है दोस्तों, रिवीजन कराना। सिर्फ दोस्तों रिवीजन करना और करना भी दोस्तों। अब के बाद दोस्तों ग्रुप डी टारगेट रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों? टारगेट रहेगा दोस्तों। आप भी रिवीजन कीजिए दोस्तों मेरे साथ, आप भी रिवीजन कीजिए दोस्तों मेरे साथ कीजिए दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, डेली चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, डेली चैप्टर वाइज दोस्तों, नॉन स्टॉप रिवीजन दोस्तों। नो डिस्कशन, नो डिस्कशन, बिल्कुल रिवीजन दोस्तों, फटाफट रिवीजन दोस्तों। चलिए आज हम लोग फिजिक्स के विविध क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। आपके पास सीधे एग्जाम के खोपड़ी में जाकर क्या करना है? छेद करना है। क्या करना है दोस्तों? छेद करना है, होल करना है। जिस दिन भी अपना एग्जाम होगा दोस्तों, अपना चाहे आपका भी होगा, उस दिन जाकर दोस्तों आप भी छेद कीजिएगा दोस्तों। क्या कीजिएगा दोस्तों? छेद, होल कर देना है आपकी बात दोस्तों, वो भी बरियार होल करना है। ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति के बारे में सत्य या असत्य है? कौन है वो? ए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल राइट। आशुद्ध जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर प्रति सेकेंड, ये भी सही है दोस्तों। ए और बी दोनों सत्य है, ए और बी दोनों सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। तापमान को एक विशेष डिग्री तक नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है दोस्तों? थर्मोस्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मोस्टेट। निम्नलिखित में से कौन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? सुपरसोनिक विमान द्वारा निर्मित शॉक तरंगे, सुपरसोनिक विमान द्वारा निर्मित शॉक तरंगे, नो शॉक तरंगे, नो डिस्कशन, सिर्फ नॉन स्टॉप रिवीजन। किसमें वृद्धि के साथ सामग्री का प्रतिरोध बढ़ता है? तापमान और लंबाई में वृद्धि के साथ सामग्री का प्रतिरोध बढ़ता है। तारक ऊर्जा का अक्ष स्रोत हीलियम में हाइड्रोजन के रूपांतरण के कारण होता है दोस्तों। तारों की ऊर्जा में अक्ष स्रोत हीलियम में हाइड्रोजन के रूपांतरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी परिवर्तनशीलता के कारण संपीड़न और विरलीकरण होता है? किसके परिवर्तन के कारण होता है दोस्तों? वायुदाब, वायुदाब दोस्तों। वह बिंदु जिस पर सभी किरणें अभिसारित होती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। तेजमापी यानी बोलोमीटर का यूज क्या मापने के लिए किया जाता है? उष्मीय विकिरण, उष्मीय विकिरण दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है? कौन है? गामा किरण है दोस्तों, गामा किरण, बिल्कुल नॉन स्टॉप है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट होता है? फ़ारेनहाइट पूछा है दोस्तों, केल्विन नहीं पूछा है। तो यहाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा दोस्तों। केल्विन पूछता तो 273 डिग्री केल्विन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता? किस पर निर्भर नहीं करता दोस्तों? दाब पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोध बराबर क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोधकता गुना लंबाई बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, PL/A होता है दोस्तों, PL/A होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियन क्या है? न्यूक्लियन दोस्तों क्या है दोस्तों? न्यूक्लियन दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार दोनों, परमाणु भार किसके द्वारा दर्शाया जाता है? परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नाभिक की खोज किसने की थी दोस्तों? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? परिक्रामी होते हैं। क्या होते हैं? परिक्रामी होती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। किसमें परिवर्तित करता है दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। 1.08 टन बराबर कितना किलो? सीधे 1000 से गुना कीजिए दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 1080 किलो। सॉफ्ट की घूर्णी गति निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? टाइकोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइकोमीटर। स्पीडोमीटर दोस्तों क्या करता है? वाहनों की गति को मापता है दोस्तों। एनीमोमीटर दोस्तों वायु की गति दोस्तों, पवन की गति को मापता है। क्रोनोमीटर दोस्तों समय को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, समय को मापने के लिए यूज किया जाता है क्रोनोमीटर का। किसी माध्यम में प्रकाश तरंगे के अध्यारोपण के कारण प्रकाश के वितरण की घटना, कौन प्रकाश है दोस्तों? व्यक्तिकरण प्रकाश है दोस्तों। कौन प्रकाश है दोस्तों? व्यक्तिकरण प्रकाश है। डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा को एक दिशीय धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। डीसी जनरेटर दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को एक दिशीय धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नो डिस्कशन। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत दोस्तों केंद्र प्रसार, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत दोस्तों केंद्र प्रसार है।
हबल का नियम दोस्तों किससे संबंधित है दोस्तों? खगोल विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान से संबंधित है हबल का नियम। पानी से भरी बाल्टी में एक सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अधिक गंभीर जलाता है? कौन जलाता है? भाप जलाता है, भाप है। बारिश की बूंदों का आकार गोल क्यों होता है? किसके कारण होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, सतह तनाव के कारण होता है। प्रकाश किरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से नहीं गुजर सकता? अपारदर्शी वस्तुएं के माध्यम, अपारदर्शी से नहीं गुजर सकता। सोनार का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। एक शरीर का भार अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है एक शरीर का अधिकतम भार है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 गुना 10 के पावर 24 किलोग्राम। 6 गुना 10 के पावर 24 किलोग्राम होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है, एक छोटी प्लेट पर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का एक समूह होता है। इसके किसके द्वारा बना होता है? ये सिलिकॉन के द्वारा बना होता है दोस्तों। किसके द्वारा बना होता है? सिलिकॉन के द्वारा बना होता है। समान वार्तालाप का शोर स्तर क्या होता है दोस्तों? 60 डेसिबल होता है दोस्तों। क्या होता है? 60 डेसिबल होता है दोस्तों। नो डिस्कशन। विद्युत धारा बराबर है दोस्तों विद्युत आवेश बटे समय। विद्युत आवेश बटे समय दोस्तों। विद्युत धारा किस में मापा जाता है दोस्तों? विद्युत धारा के SI इकाई एम्पियर। जर्मेनियम एक उदाहरण है दोस्तों। जर्मेनियम क्या है दोस्तों? अर्धचालक है। जर्मेनियम सिलिकॉन दोस्तों ये क्या है दोस्तों? अर्धचालक है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है दोस्तों? ब्रोमीन। ब्रोमीन दोस्तों विद्युत का सुचालक नहीं है। अर्धचालक कौन है दोस्तों? जर्मेनियम अर्धचालक है। परमाणु बम किस घटना पर आधारित है दोस्तों? परमाणु विखंडन पर आधारित है दोस्तों परमाणु बम। हाइड्रोजन बम दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, परमाणु बम परमाणु विखंडन पर आधारित है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? 746 वाट। कितना वाट? 746 वाट। 746 का झटका। ओम मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? एमीटर को मापने प्रतिरोध दोस्तों, सॉरी दोस्तों, प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। एमीटर दोस्तों धारा मापता है दोस्तों, प्रतिरोध मापने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों विद्युत प्रवाह का दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों। एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत प्रवाह की दिशा का पता लगाने के लिए। विद्युत में प्रतीक आर किससे प्रदर्शित करता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का सिंबल दोस्तों आर, कैपिटल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध के घनत्व को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण दोस्तों कौन उपकरण है दोस्तों? लैक्टोमीटर है। कौन है दोस्तों? लैक्टोमीटर है दोस्तों। लैक्टोमीटर दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसी को किसके द्वारा डीसी में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों? रेक्टिफायर के द्वारा दोस्तों एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है, रेक्टिफायर के द्वारा। पृथ्वी का अध्ययन किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? भूविज्ञान। किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? भूविज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा एसी जनरेटर का भाग है? ब्रश, स्लिप रिंग, आर्मेचर। ये उपयुक्त सभी है दोस्तों। उपयुक्त सभी दोस्तों एसी जनरेटर का भाग है। एक थर्मामीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? तापमान। अब बहुत उच्च तापमान दोस्तों किससे नापा जाता है दोस्तों? पाइरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है दोस्तों, दूरी की। ध्वनि की वह विशेषता जिसके द्वारा हम एक ही प्रबलता और स्वरमान की दो ध्वनियों के बीच का अंतर कर सकते हैं दोस्तों। क्या है? गुणवत्ता है। क्या है? गुणवत्ता। ट्रांसफार्मर के कोर को किसके लिए परतदार किया जाता है दोस्तों? ऊर्जा को कमी करने के लिए दोस्तों ट्रांसफर के कोर को परतदार किया जाता है। क्या होता है जब हम कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं? क्या होता है दोस्तों? कांच की छड़ सकारात्मक रूप से आवेशित हो जाता है दोस्तों। कांच की छड़ सकारात्मक रूप से दोस्तों आवेशित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र के लिए SI इकाई दोस्तों न्यूटन बटे कूलम दोस्तों। न्यूटन बटे कूलम। बॉल बटे आवेश दोस्तों, बॉल बटे आवेश। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति किसका एक उदाहरण है दोस्तों? आवधिक गति का एक उदाहरण है दोस्तों। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति आवधिक गति का एक उदाहरण है। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कुछ समय लगता है। यह
राइट आंसर को पहचानिए दोस्तों। सर्दियों के दौरान दोस्तों अधिकतम समय लगता है दोस्तों, सर्दियों के दौरान दोस्तों अधिकतम समय लगता है। जो ध्वनि की गति है दोस्तों तापमान पर डिपेंड करता है दोस्तों, तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगा दोस्तों। सर्दियों में तापमान कम रहता है इसलिए ध्वनि का जो गति कम रहता है, इसलिए दोस्तों समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब धातु की एक अंगूठी को गर्म किया जाता है तो उसके छेद क्या होता है दोस्तों? विस्तार होता है। क्या होता है? विस्तार होता है। क्वेश्चन एंड हो गया दोस्तों। क्लास डेली होता है दोस्तों। इस क्लास का दोस्तों सिर्फ एक ही उद्देश्य है दोस्तों, रिवीजन करना और कराना भी दोस्तों। आप लोग भी रिवीजन कीजिए दोस्तों मेरे साथ दोस्तों, आप लोग भी दोस्तों रिवीजन कीजिए दोस्तों मेरे साथ। अब हम लोग दोस्तों कल या परसों से दोस्तों जीव विज्ञान की दुनिया में चलेंगे, बायोलॉजी की दुनिया में। और हम लोग भी साइंस में दोस्तों धुआं धुआं कर देना है। डीजे तो बजाना है दोस्तों। डीजे अब कब बजेगा? वक्त आएगा, हम लोग को भी अपना टाइम आएगा दोस्तों, अपना टाइम आएगा, बहुत जल्द आएगा। क्लास डेली होता है दोस्तों, रात को सोने से पहले दोस्तों 10 बजे, रात को सोने से पहले दोस्तों 10 बजे होता है, क्लास डेली होता है। क्लास अच्छा लगा हो तो दोस्तों क्लास को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब की नो जरूरत दोस्तों, सिर्फ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करना है और न करवाना है, जो भी करना है शेयर करना है कि बाकी लोग भी रिवीजन कर सके। चलिए दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं कल।